शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मेरी शिकायत सुनी। मेरी शिकायत क्या थी? मेरी शिकायत ये थी कि हमारे जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं सरकारी मुस्लिम लीग नून के, वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और मैंने उनकी खिदमत में वीडियो क्लिप्स पेश की हैं, तस्वीरें पेश की हैं, जिसमें कि वो सरकारी दफ्तर, सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान, ओल्ड शुजाबाद रोड, सरकारी बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए। सरकारी अफसरान उनको रिसीव कर रहे हैं, उनकी मीटिंग कंडक्ट करवा रहे हैं और ये एब्सोल्यूट वायलेशन है कोड ऑफ कॉन्डक्ट की। मैंने उनकी खिदमत में इन राइटिंग जो हमारे कैंडिडेट हैं PP 217 के ज़ैन कुरैशी साहब, उनकी तरफ से एप्लीकेशन मूव की है। मैंने उनकी खिदमत में जो वायलेशंस हो रही हैं कोड ऑफ कॉन्डक्ट की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बंदिश के बावजूद टफ टाइल्स फेंकी जा रही हैं, सीवरेज के पाइप्स उतारे जा रहे हैं, बुलडोज़र्स काम कर रहे हैं, मैंने बाकायदा उसकी फुटेज और तस्वीर उनकी खिदमत में पेश कर दी हैं कि ये आपका कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहता है, ये इलेक्शन कमीशन कहता है और ये वायलेशन हो रही है और मैं उनसे तवक्को करता हूँ कि वो इसका नोटिस लेते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। सर बताइएगा, सर हुकूमत में कल एक फैसला आया है, सर उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, उस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? जो कल हाई कोर्ट का फैसला आया है उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया था। आज हमारे वकला यकीनन गए होंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि वो इलेक्शन अगर कालादम करार दे दिया गया तो फिर हमजा शहबाज शरीफ कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं और उनके ऑर्डर्स, उनको प्रोटेक्शन किस बुनियाद पर दी जा रही है, ये हमारी समझ से बालातर है। हम समझते हैं कि जो इलेक्शन हुआ था वो बिल्कुल रूल्स और प्रोसीजर की वायलेशन हुआ था। असेंबली के अंदर पुलिस को दाखिल किया गया था और मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया और उसमें फाजिल अदालत ने कहा कि हम दोबारा गिनती करवा देते हैं। दोबारा गिनती से मसला हल नहीं होता। हमारी राय में इसी हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया, जो हमारी रिज़र्व सीट्स थी उनकी नोटिफिकेशन नहीं हो रही, ऑर्डर देने के बावजूद हमें अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली ताकि हम वो लेकर इलेक्शन कमीशन में जा सकें और नोटिफिकेशन की दरख्वास्त दे सकें। तो इन हालात में जहाँ 2.5 महीने ये केस चलता रहा, वहाँ एक दिन की मोहलत भी नहीं दी जा रही और हमारा नुक्ता नज़र जो है, मैं समझता हूँ उसमें वज़न है, उसको सुना जाना चाहिए। मैं तवक्को करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान हमारा नुक्ता नज़र सुनेंगे और ये जो इस किस्म का हमजा हम पे जो मुसल्लत किया गया है और मुसल्लत किया जा रहा है, उससे आइन और कानून के मुताबिक वो अपना फैसला सादर फरमाएंगे। PP 217 में दिलचस्प सनसनीखेज और कांटेदार मुकाबला, इस में रेंजर लगाने का फैसला किया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इलेक्शन जो हो वो पुरअमन माहौल में हो, वोटर आज़ादी से बाहर आए, लाइनों में खड़ा हो और अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट दे दे, चाहे उसकी पसंद का उम्मीदवार जाहिद है या बकर है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं। इलेक्शन फ्री और फेयर और क्रेडिबल होना चाहिए और माहौल साजगार होना चाहिए। माहौल साजगार तभी होगा जब अम्मा की सूरत हाल सही होगी।
تو اگر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ PP 217 میں رینجز کو تعینات کیا جا رہا ہے تو یہ اچھا فیصلہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن بہتر ہو سکتی ہے اور اس بہتر سچویشن میں ووٹر جو ہے وہ اعتماد سے باہر نکلے گا اور اپنے ووٹ کا استعمال کرے گا. 2 روز قبل آپ کا ایک بیان نے بڑا متنازع ہوا اور ہر کسی نے اس کو ڈفرینٹ اینگل سے پیش کیا گزشتہ الیکشن کے حوالے سے. اس پر سر کیا کہنا ہے؟ دیکھیے وہ میں نے بیان اس کی میں نے وضاحت بھی کر دی تھی اور اوبیسلی کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں. مجھے نہیں معلوم آپ کس چینل سے آپ کا تعلق ہے. ARY سے. بہرحال آپ حقائق بتاتے ہیں. کچھ چینل ہیں جو سرکار کی بولی بولتے ہیں, نو پرابلم, وہ ہوتا ہے, اور انہوں نے اس کو ایک خاص رنگ دیا. میں نے وضاحت کر دی. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر ضمنی الیکشن خیریت سے اور نیوٹرل طریقے سے ہو جاتے ہیں تو اللہ کرے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر 2023 میں ہی الیکشن ہو, جنرل الیکشن ہو؟ دیکھیے ضمنی الیکشن ہوں اور اچھے ماحول میں بھی ہوں, مسئلے کا حل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی معیشت جو ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجٹ کے فوراً بعد وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ 50 روپے کی جو لیوی لگائی ہے یہ ابھی اس پر عمل درآمد نہیں کرنا, اور کل رات 15 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی. تو یہ قوم کے ساتھ ایک مذاق کر رہے ہیں, قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ سے چیز نکل چکی ہے, اکانومی ٹینک کر رہی ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے, بے یقینی کی صورتحال ہے, اور اس صورتحال میں سمجھتا ہوں واحد حل ہماری نظر میں ہے شفاف الیکشنز. شفاف الیکشنز کے بغیر ملک جس طرف جا رہا ہے میں حالات بگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, سنبھلتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور شفاف الیکشنز کے لیے قوم کو تیار کریں اور وقت ضائع نہ کریں. ہر دن پریشانی میں اضافہ کر رہا ہے لوگوں کی اور ملک کی. ابھی جو ہے آپ نے بتایا معیشت بڑی کمزور چل رہی ہے, تو اسحاق ڈار کی واپسی کی بھی بڑی باتیں ہو رہی ہیں, ان کو لایا جائے اور وہ جو ہے آ کر معیشت کو کچھ نہیں کر سکیں گے. پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی صحت سنبھل گئی ہے؟ وہ تو بیمار تھے اور بیمار ہو کے لاچار ہو کر ملک سے باہر گئے تھے. آج حکومت بحال ہوئی ہے تو بیماری بھی ختم ہو گئی ہے, صحت بحال ہو گئی ہے. تو یہ بیماری تھی, بہانہ تھا؟ پہلے تو یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے. سر مولانا فضل الرحمان صاحب اسکرین سے غائب ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی اس قدر بڑھ رہی ہے, ان کا بھی کوئی مہنگائی؟ دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے غالباً, میں نے کہیں خبر دیکھی, انہوں نے PDM کے اجلاس کی خواہش کی ہے کہ PDM کا اجلاس بلایا جائے. ان کی اپنی جماعت کے اندر اس وقت بے چینی ہے. ان کی جماعت کے لوگ, ان کی شورا کے لوگ کہہ رہے ہیں حکومت نے ربا کے کیس میں جو فیصلہ کیا ہے وہ ہمارے بالکل سوچ کے برعکس ہے اور ہم سے کوئی مشاورت نہیں کی گئی. نمبر 1. نمبر 2, ان کی اپنی سندھ کے چیپٹر کے صدر کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کھلم کھلا بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کی ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حکومتی حلیف کہہ رہے ہیں, PTI نہیں کہہ رہی. حکومت کے جو حلیف ہیں وہ کہہ رہے ہیں سندھ میں ڈرامہ تھا, ناٹک تھا, دھاندلی ہوئی ہے, سرکاری مشینری پوری طرح استعمال ہوئی ہے, لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, پولیس کی ان کو حسب بے جا میں رکھا گیا ہے, من پسند رزلٹ حاصل کیے گئے ہیں, بیلٹ باکس اٹھائے گئے ہیں, عملہ غائب کر دیا گیا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, زخمی ہوئے ہیں, ہلاکتیں ہوئی ہیں, اور ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. MQM جو حکومت کی حلیف جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ سندھ کے الیکشن میں, بلدیاتی الیکشن میں صریحاً دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اگر PTI کہتی تو اب کہتے ہیں ہاں جی ان کی تو عادت ہے, یہ اعتراض کرتے ہیں, نکتہ چینی کرتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں کہہ رہے. اب تو ان کی حکومت کی حلیف جماعتیں کہہ رہی ہیں. BAP کیا کہہ رہی ہے؟ بلوچستان عوامی پارٹی, خالد مقصی صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ان کے بالکل رویہ, ان کا چہرہ ہی بدل گیا ہے اعتماد کا ووٹ دینے کے بعد. بوتانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر جو ان کے حلیف ہیں
वो हुकूमत से मुतमईन नहीं दिखाई देते और 2 वोटों की अक्सरियत पर हुकूमत कायम है। अच्छा मखदूम साहब ये बताइएगा कि 2 वोटों की अक्सरियत है, यही लोग थे जब इन्होंने आपको छोड़ा तो आपने न्यूट्रल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो न्यूट्रल हुए थे, ये हमें छोड़ गए, तो क्या आपको न्यूट्रल दोबारा से कोई रोल प्ले कर रहे हैं जिसकी वजह से हलीफ जमातों के अंदर दोबारा से प्रॉब्लम आना शुरू हो गई? ये तो उनसे पूछे ना, ये सवाल मेरे से बनता नहीं है। आपके कोई सवाल से कोई मुज़ाकरात जारी हो, कोई बातचीत जारी हो? हम पहले भी कह चुके हैं, हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हम अपना मुकदमा आवाम की कचहरी में लेकर गए हैं, अदालतों में जा रहे हैं इस तवक्को से कि वो कानून के मुहाफ़िज़ हैं, आइन के मुहाफ़िज़ हैं और हमें इंसाफ देंगे, और आवाम के पास जा रहे हैं। सर मरकज़ में 2 वोटों से और पंजाब में सूरत-ए-हाल आपके सामने, ऐसे में सर इखलाकी तौर पर हुकूमत को रहना चाहिए इलेक्शन की तरफ? इखलाकी तौर पर तो इन्हें मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। 1100 अरब का जो गबन है, जिस तरह उसको दफन किया गया है, इखलाकी तौर पर तो उन्हें उस वक्त मुस्तफ़ी हो जाना चाहिए। ये अपने केसेस दबाने आए हैं, ये अपनी करप्शन छुपाने आए हैं, ये नैब को इन्होंने दफन करना था। बड़ी धूम से उठा है नैब का जनाजा और पूरी कौम ने देखा है, बड़ी धूम से उठा है, तो वो अपने मकसद में पूरे हो गए। तो जिस एजेंडे को लेकर आए थे वो एजेंडा उनका पूरा हो गया। जो 1100 अरब का टीका लगाना था वो लगा दिया। अब मज़ीद आम शहरी को परेशान ना करें, नए इंतखाबात की तारीख दें और मुल्क में शफाफ इंतखाबात जल्द अज जल्द करा दें। पाकिस्तान की बेहतरी इसी में है। सर शफाफ इलेक्शन के बाद अगर PTI की हुकूमत आ जाती है, इमरान खान साहब कैसे सरमाया को कंट्रोल करेंगे, क्या फार्मूला होगा? पहले आप इलेक्शन करवा लें और हमारी हुकूमत बनने दें। हमने जैसे पहले इकॉनमी को सीधा किया था और जो नेगेटिव थी, मनफी थी, उसको ग्रोथ की तरफ ले गए थे। जिस तरह हमने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को डबल डिजिट में ले गए थे, ज़राअत को जमूद तो हमने तोड़ा और 4.4% ग्रोथ की। हमने हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन की। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख़ में FBR ने अपना टारगेट अचीव किया, हाईएस्ट रेमिटेंसेस हासिल की, एक्सपोर्ट्स बढ़ाई। अगर हम पहले कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा भी करके दिखाएंगे। इस्माइल साहब तो ये कहते हैं हर बात में हर टैक्स लगाते हुए कि ये तमाम किया दरा जो है वो PTI का है, तो फिर वो मुस्तफ़ी हो जाए ना। वो फिर क्यों आए हैं? अगर सब कुछ PTI का किया धरा था, वो क्या लेने आए हैं? वो क्या करने आए हैं? वो क्यों बैठे हैं? वो क्यों बैठे हैं? वो बताते ना। उनको 3 महीने हो गए आए हुए, तो अगर PTI ने काम बिगाड़ा था तो उनने सुधारा है। आज मैं पूरे मीडिया को कहता हूँ, पूरे मुल्तान का हर चैनल यहाँ मौजूद है, देखें हर चैनल मौजूद है। आप अभी जाएं, बाज़ार में चले जाएं और जाके एक एक शहरी से पूछें कि 3 महीने में जब से ये हुकूमत आई है, नून की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो आई है, क्या आपकी माशी और माली हालत बेहतर हुई है या अबतर हुई है? अभी आपके सामने एक आईना आ जाएगा, अभी आपके सामने पब्लिक ओपिनियन आ जाएगी। मिफ्ता को क्या पूछते हैं? लोगों से पूछें जिन पर बीत रही है। सर आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से भी कोई रास्ता आपका है? किसका? आपका? PTI को? क्यों मजाक कर रहे हैं? थैंक यू।